डेवलप्ड मार्केट में स्लो ग्रोथ रेट। आप अपना प्रोडक्ट अमेरिका लेके चलेंगे, इंडियन चाइनीज तो सबसे पहले हर जगह पे रिकॉर्ड बोलता हूँ, जहाँ पे जहाज हमारा या दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट से आप टेक ऑफ करें और जहाँ पे लैंड करता है सबसे पहले मुझे एक इंडियन टक्करता है और पता लगता है कि ठीक है जी, ये लोग भी माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ह्यूज कर रहे हैं। सो कंपैटिटर्स जो हैं वो डेवलप मार्केट्स में ज़्यादा हैं। डेवलप मार्केट्स में अगर आप एंटर हो जाएंगे, ग्रोथ स्लो हो, तो प्लीज़ इसको माइंड ना कीजिएगा, बिकॉज द इकोनॉमी ऑफ दैट डेवलप्ड कंट्री एंड द पॉपुलेशन इज गोइंग टू इनफैक्ट लॉन्ग रन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसको आप चेरिश कर सकेंगे डाउन द लेन इन योर लाइफ। नेक्स्ट ओके, इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ रेट एक चैलेंज है जो कि फॉल कर रहा है, बट स्टिल in my books, in my opinion, no country is a small country, no market is a small market, no customer is a small customer. We are selling our brands like hotcakes in Sri Lanka, and I am always talking to my Sri Lankan distributor कि भाई मालदीव्स का फ्लैग किस दिन लगा रहे हैं। वो मुझे बताता है कि मालदीव्स के कस्टमर श्रीलंका आके परचेज कर रहे हैं, you don't need to be worried कि स्टॉक नहीं बिक रहा या एक कंट्री में कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो वहाँ पे बहुत सारे आपको रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं उसे कहता हूँ फॉर मी एंड फॉर माई कंपनी टू फाइल दैट वन फ्लैग लीगली मेरे कंपनी के प्रोफाइल पे लगना इज एज एसेंशियल फॉर मी एज ओपनिंग अमेरिका और स्विट्जरलैंड। सो Maldives is equally, so no country is a small country. Even emerging markets are the markets to be targeted by a country like Pakistan, by the products type that we are having in our country and the kind of manufacturing that we do in Pakistan. Next one. All right. Population developing countries में aging है, डेवलप्ड कंट्रीज में सॉरी एजिंग है, डेवलपिंग कंट्रीज में यंग पॉपुलेशन है। सो इफ वी आर मेकिंग अ एक्सपोर्ट प्लान, रेस्ट अश्योर्ड दैट वी शुड मेक अ प्लान फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। इट शुड बी मोर एग्रेसिव देन द डेवलप्ड कंट्रीज। शुरू तो करना ही है डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे यंग जनरेशन है, और हमने पहले शुरू में बात की डिजिटल के ऊपर ज़्यादातर यंग जनरेशन ही आपको एज अ कस्टमर मिलेगी। सो डेवलपिंग कंट्रीज में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पॉपुलेशन वाइज पता क्या होता है, व्हाट वी डू एज ए इंटरनेशनल मार्केटियर और एज अ मैन्युफैक्चरर और सेलर व्हेन वी आर गोइंग अब्रॉड, हमें लगता है नाइजीरिया की आबादी इतनी बड़ी है कि हमें उधर चले जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए सर? वैसे मैं कहता हूँ नहीं जाना चाहिए, क्यों? कोई बताएगा? सिक्योरिटी एंड परचेज पावर जी। सो पॉपुलेशन, आपको इन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रख के पॉपुलेशन के से मरूम होना है। चौथा काम बड़ा मुश्किल जो हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया, पैसे वापस आना ना आना भी वहाँ पे रिस्क है। नाइजीरियन से आप जब भी बात करें वो कहता है आई नो मिस्टर राशिद यू विल नॉट ट्रस्ट मी बिकॉज़ आई एम अ नाइजीरियन। सो दे नो कि वो किस तरह बिजनेस करते हैं। सो पॉपुलेशन कभी आपको अट्रैक्ट ना करे कि आप वाकई बस उसी कंट्री के लिए एफर्ट लगाते रहें, उसी कंट्री में कोशिश करते रहें कि किसी तरह यहाँ से बिजनेस मिले। नेक्स्ट, इंक्रीज कंपटीशन है और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, ये भी एक चैलेंज है। But as I said earlier, the innovation is going to in fact tell you what to do next. आपको competitor की innovation futuristic होने में मदद करेगी, डरे नहीं इससे। जी बेटे, कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, सब कुछ तो डिजिटल भी चला गया है, मेरी फील्ड नहीं है, इसलिए 2020 में जो कुछ होने जा रहा है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। मैंने आपसे शेयर किया
just at a glimpse, and I just crossed that intentionally. I've got nothing to do with what I showed you as a marketeer, as an international marketeer. I've got nothing to do what is happening in 2020, how the digital is going to do wonders and whatever. Because I'm focused on only one thing, that what I can do with a country like Pakistan, which is my beloved country, what I can do with the products that we are having in Pakistan. Next. क्रॉस कल्चरल नॉलेज नहीं होती हमें, ये भी एक चैलेंज है। हम यहाँ डॉक्टर्स को विजिट करते थे एज सेल्स पीपल, हमें कभी पता ही नहीं था कि जूते उतार के डॉक्टर के क्लिनिक में एंटर होना। देखा कभी किसी मेडिकल रैप को सेल्स के बंदे को जूते उतार के पाकिस्तान में क्लिनिक पे एंटर होते हुए, या इवन फार्मेसी पे। आई वाज विजिटिंग कैम्बोडिया विद माय सेल्स मैनेजर, and my sales manager told me, Cambodian of course, said certain of issues. हम कॉल करने जा रहे हैं बिजनेस की और डॉक्टर कस्टमर है, उससे बात करने जाने के बाद जूते उतार दें, शूज ऑफ कर दिए, एंटर हो गए। जब हम एंटर हुए तो हमें पता चला कि वो जहाँ क्लिनिक कर रहा है फ्लोर लेवल पे ही बुद्धा का स्टैचू पड़ा हुआ है, वो वहीं पे उसके चढ़ावे जो चढ़ावे में वो रखे हुए हैं, और वो खुद भी ये करता है, उसकी फैमिली भी ये करती है कि वो वहां से बाहर जूते उतार के करते हैं। If he would have not been sharing this with me, I would have done a mistake जो मुझे कस्टमर से इतना दूर कर देती कि बाद में मैं कैम्बोडिया में उसके नाम लगा देता तो शायद वो मेरी क्वालिटी लेता। That's what the touching point for them, their religion. This is what is their culture. वो religion को culture के साथ mix करके इतना strong bond बनाते हैं, कहते हैं ये होता कौन है जूता लेके आने वाला। Even the pharmacy girls, they were telling me, एक pharmacy में मैं mentor हो गया इस वाले event से पहले, and I later realized कि वो pharmacy girl मेरी तरफ क्यों देखी जा रही थी कि मेरे जूते पहने हुए मैंने। Pharmacy पे भी वो they were in fact having the mind makeup के ये जूते नहीं आने चाहिए यहाँ पे। So we should in fact be ready to be aware of the challenges of the culture shocks that we are going to receive internationally. डिसीजन मेकिंग स्टाइल मेरा कुछ और है, पाकिस्तान में बैठे, मेरा कोई बायर दूसरे मुल्क बैठा है उसका कोई और होगा। मैं क्वालिटी फोकस कर रहा हूँ, हो सकता है वो सिर्फ एक पॉइंट पे मेरे से बात करना चाह रहा हो कि क्या मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं, उसके लिए ये टच पॉइंट होगा, बिकॉज उसको किसी पाकिस्तानी ने अपनी प्रोडक्ट बेचते हुए धोखा किया होगा। सो वो पाकिस्तानी से क्वालिटी के साथ साथ अगला प्रॉमिस भी चाहता है अपनी डिसीजन मेकिंग में, भाईजान आप ईमानदार भी हैं कि नहीं, मुझे फैसला करने में ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ पेमेंट टर्म इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ क्वालिटी देना इंपॉर्टेंट है, वो मेरे से ये पूछ नहीं रहा, वो मुझे अपनी डिसीजन मेकिंग में उसको एक यहाँ पे कुछ चीज़ फंसी है, वो कह रहा है मुझे चाहिए, इफ़ यू आर ऑनेस्ट और नॉट। सो वो कहीं से भी गेज करे बट उसका डिसीजन मेकिंग कहीं और होगा। मैं अपने कल्चर से जा रहा हूँ, मुझे लगेगा शायद पैसे सिर्फ फोकस है, मैं अपनी प्रोडक्ट सस्ती बेच दूंगा, उसकी डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एवरी कंट्री, इवन विद इन कंट्री, उनके अपने अपने शहरों में डिसीजन मेकिंग अलग तरीके से होती है। लैंग्वेज एक बैरियर है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? जी, पैसे खर्चो, सही बात है। हाँ, ट्रांसलेटर एज ए एंटरप्रेन्योर, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। कुछ ऐसी बातें करूँगा जो दुखती, जरा तो थोड़ी दुखती हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो बिकॉज वी नेवर वांट टू स्पेंड मनी एंड वी वांट टू एक्सपोर्ट, सो दैट समथिंग इज द पेन इन माय नेक। I am a professional and I have this garage with the entrepreneurs. पैसे नहीं खर्चने, एक्सपोर्ट हो जाए। So पैसे खर्चे सर जी, ट्रांसलेटर पकड़े, ठीक है, वरना कम से कम क्या तो ग्रीटिंग शीटिंग सीख लें जाके, बट हाल इधर ऐसा है जी, एप्स भी यूज़ की जा सकती हैं, खुद से ग्रीटिंग सीख लें। वैसे आप उसकी ज़ुबान में सलाम भी कर दें, यकीन माने छत को लगेंगे खुशी से जाके। द गाय इज टेलिंग यू
मी एज a कस्टमर, एज अ सेलर इज टेलिंग यू, मैं पहली मरतबा तुम्हारे मुल्क आया हूँ और मैं ग्रीट कर रहा हूँ तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में. सो दे विल बी लाइक, I was talking to a embassy staff member, a senior guy in a country from Pakistan, based there for the last 10 years. Unfortunately, he said, मैंने उन्हें कहा जी मुझे कोई ग्रीटिंग सिखा दे. पाकिस्तानी embassy staff member based in that country for the last 10 years. मैंने कहा जी आज आ गया हूँ, मुलाकात हो गई है, सुबह से मीटिंग शुरू होनी है, कोई ग्रीटिंग सिखा दे. कहते यार मैं 10 साल इत्थे रह के नहीं कुछ सीखा, तेनू की सिखा दे. And literally this language he used with me, and I realized why our exports are not in fact increasing. So that is again unfortunate, but it's very ideal if you at least know the greetings. गिनती शिंदी आपको थोड़ी बहुत पैसे देने में वियतनामियों को पता लगे, आप वहाँ जाके करोड़पति हो गए वियतनाम में, क्योंकि उनकी करेंसी जो वियतनाम डोंग्स है, आप $100 देते हैं तो आपको लाखों रुपया जो है वो आपकी जेब में आ जाता है. तो पैसे वैसे देते हुए, परचेजेस करते हुए आप ये, सो लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, बट ग्रीटिंग्स, करेंसी रेशो और ये आपके कस्टमर को बड़ा जुबिलेंट कर देती है. नेक्स्ट सी negotiation styles. A topic which is tough. Negotiations के ऊपर सारे जल्दी लोग ट्रेनिंग्स देते नहीं. It's something which is very tough. How to negotiate? We don't have that temperament in fact as a nation. Negotiations में we always want to in fact have our upper hand, which becomes a reason of the failure internationally, because people there, they are thinking most of the time from here, and while negotiation we mostly as Pakistani think from here. मेरी प्रोडक्ट को इसने ये क्या दिया है मेरी प्रोडक्ट को, तो नेगोशिएशन में तो मैंने साबित करना है कि मेरी प्रोडक्ट बेहतर है. साइड पे हुआ बिजनेस, साबित करके जाऊंगा मेरी प्रोडक्ट बेहतर है. कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने इसको बताना है आई एम द वन हु इज हियर ऑन द टॉप. मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर होकर मुझे ये कह रहे हैं मेरी प्रोडक्ट बेहतर नहीं है. इसने कभी मैन्युफैक्चरिंग की है? मैं तो गुजरांवाला में बैठे 30 साल से पंखे बना रहा हूँ, ऐसे ही थी 30 साल से पंखे बना रहा हूँ, मुझे चैलेंज कर दी है. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. Internationally, people don't think from here. People think from here. तो उसने कहा